दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स देखी जा रही है। हाल ही में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस के साथ रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। डिबेट जबरदस्त थी, लेकिन ट्रंप ने यहां पेट डॉग्स और कैट्स का जिक्र छेड़ दिया। ट्रंप ने क्या कहा ये बाद में बताएंगे, लेकिन क्या आपको पता है ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिकी इलेक्शन में पेट्स की एंट्री हुई हो। पहले भी एक खास पेट डॉग के चलते अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का रुख बदल गया था। बात 1952 की है। अमेरिकी सेनेटर रिचर्ड एम निक्सन वाइस प्रेसिडेंट के लिए रिपब्लिकन कैंडिडेट थे। पॉलिटिक्स में लीडर्स को बस एक मौका चाहिए होता है कि वो सामने वाले को कैसे नीचा दिखाए या झूठा साबित कर दे। निक्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन पर विरोधियों ने आरोप लगाया कि उन्हें $18,235 अपने समर्थकों से गलत तरीके से मिले हैं। इन आरोपों को संबोधित करने और अपनी ईमानदारी का बचाव करने के लिए निक्सन ने 23 सितंबर 1952 को एक टेलीविजन भाषण दिया, जिसे लोग रेडियो पर भी सुन रहे थे। निक्सन ने अमेरिकियों से बात करते हुए कहा था, एक और बात है जो मुझे आप लोगों को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो वे शायद इसको लेकर भी मुझ पर निशाना साधेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें एक तोहफा मिला है। टेक्सास के रहने वाले एक व्यक्ति को रेडियो पर चर्चा के दौरान पता चला कि हमारे 2 छोटे बच्चे एक कुत्ता पालना चाहते हैं। आप लोग विश्वास करें या नहीं, हमारे इस प्रचार अभियान पर निकलने से एक दिन पहले ही हमें बाल्टीमोर के यूनियन स्टेशन से संदेश मिला था कि वहां हमारे लिए एक पैकेज आया है। हम वहां इसे लेने के लिए गए। ये एक छोटा सा कोकर स्पैनियल डॉग था, जिसे एक क्रेट में रखकर उस व्यक्ति ने टेक्सास से भेजा था। ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट वाले इस कुत्ते को हमारी 6 साल की बेटी त्रिशा ने नाम दिया चेकर्स। और आप लोग तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे डॉग से कितना प्यार करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो कुछ भी कहें, हम इसे अपने पास रखने जा रहे हैं। चेकर स्पीच ने न सिर्फ निक्सन की इमेज चंद मिनटों में बदल दी, बल्कि टेलीविजन का इंपॉर्टेंस भी बताया। निक्सन ने टीवी के जरिए ही पब्लिक के दिलों में घर बना लिया और वो चुनाव भी जीत गए। निक्सन ही नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट के स्कॉटिश कुत्ते फाला की भी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में खूब चर्चा होती रही थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और स्कॉटिश डॉग फाला की कहानी 1944 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान की थी। फाला एक स्कॉटिश टेरियर था जिसे रूजवेल्ट बहुत पसंद करते थे। रूजवेल्ट न सिर्फ फाला को अपने साथ ट्रिप्स पर ले जाते थे, बल्कि व्हाइट हाउस और पब्लिक रैलीज में भी वो रूजवेल्ट के हमेशा साथ दिखता था। अपने चौथे टर्म के लिए प्रचार के दौरान रूजवेल्ट ने एक भाषण में कहा था, रिपब्लिकन नेताओं के पास मुझ पर या मेरी पत्नी पर या बेटे पर हमला करने के लिए कुछ नहीं है। अब वो मेरे छोटे डॉग फाला को इसमें शामिल कर रहे हैं। हालांकि मैं या मेरा परिवार इस हमले का जवाब नहीं दे रहे। आप जानते हैं कि फाला स्कॉटिश है, और जब उसे ये पता चला कि रिपब्लिकन फिक्शन राइटर्स ने इस बारे में एक कहानी गढ़ी है कि मैंने उसे एक आइलैंड पे छोड़ दिया था और टैक्स पेयर्स के पैसे पर उसे वापस लाने के लिए डिस्ट्रॉयर भेजा था, तब उसकी आत्मा नाराज हो गई। मुझे लगता है कि अब मेरे पास इस बात का अधिकार है कि मैं अपने डॉग के बारे में दिए गए गलत बयान पर हमला करूं। रूजवेल्ट ने कहा था, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि फाला कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। मैं किसी को भी उसे कुत्ते के घर में रखने की अनुमति नहीं देना चाहता। मैं ये बताना चाहूंगा कि दूसरे दिन मुझे एक मैसेज मिला कि मेरे कुत्ते का अपहरण होने का खतरा है। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि वो एक बहुत अच्छा डॉग है और उसका दिमाग भी बहुत अच्छा है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में आरोपों की बेतुकी बातों पर चर्चा की और बताया कि कैसे वे उन पर या उनके प्यारे पेट पर नहीं, बल्कि क्रिटिक्स पर ज्यादा असर डालते हैं। ये भाषण कई वोटर्स के दिलों को छू गया। फाला सिर्फ डॉग नहीं था, उसकी वजह से महामंदी और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे मुश्किल दौर में भी लोगों ने रूजवेल्ट से पर्सनल कनेक्शन पाया। फाला पॉप कल्चर में एक फेमस फिगर बन गया। उसे कार्टून्स में देखा गया, मार्केट में मिलने वाले खिलौने और यादगार चीजों में भी सिंबल के तौर पर उसे पेश किया गया। जैसे अमेरिका का वो उस वक्त का फेवरेट डॉग हो गया हो। 1945 में रूजवेल्ट के मौत के बाद फाला को उनकी कहानी के हिस्से के रूप में याद किया जाता रहा है। उन्हें न्यूयॉर्क के हाइड पार्क में उनके घर में ही रूजवेल्ट के बगल में दफनाया गया, जिससे पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना खास था। यूएस इलेक्शन से ठीक पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीबोगरीब दावा करके सबको चौंका दिया। इस बहस में ट्रंप ने अप्रवासियों की निंदा करते हुए कहा था,
अमेरिका में बाहर से आए लोग पालतू जानवरों को खा रहे हैं। इस दावे पर ट्रंप ने बताया कि स्प्रिंगफील्ड में वे अप्रवासी कुत्ते और बिल्लियां भी खा रहे हैं। वे वहां रहने वाले लोगों के पालतू जानवरों को खा रहे हैं। ट्रंप ने हैरानी जताते हुए कहा था कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है। ट्रंप के इस आरोप पर शो के होस्ट ने सीधे स्प्रिंगफील्ड के सिटी मैनेजर से कांटेक्ट किया और उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि ट्रंप के दावे में कोई सच्चाई नहीं है। खैर, अब जानकार मानते हैं कि एक तरह से ये अप्रवासियों को नीचा दिखाने वाली ट्रंप की टेक्निक थी, क्योंकि अमेरिकन पेट्स को लेकर हमेशा सेंसिटिव और दयालु रहे हैं। खैर, अब ट्रंप की कोशिश से उन्हें कितना फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा।